मुखार व्हरतले ताच्या उपरांत कितें प्रश्न आसा जाल्यार वी विल आन्सर द क्वेश्चन। मागता माणिकराव ठाकरेजी तुमकां संबोधीत करचें। बहुत ही दुखद घटना गोवा में जो हुई, लहराई जो देवी है, हर साल में वहाँ पे जो 5 दिन तक उपवास रख के 6वें दिन वो यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है दर्शन लेके तालाब में। अब तालाब से वो घूम तक, जब तालाब से घूम में जाने के लिए वहाँ के जो ढूंढ है, कुछ लोग हैं वो जाने को वहाँ से निकले, तब जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। इसके लिए हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट खारगे साहब, सोनिया जी गांधी, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी जो अपोजिशन लीडर्स है पार्लियामेंट के, उन्होंने दुख व्यक्त किया है अलग अलग ट्विटर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। उन तत्काल और मुझे कहा है उन्होंने कि आप जाकर वहां देखिए, सबसे बातचीत कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए। तो मैं दिल्ली में था, वैसा ही मैं गोवा के लिए यहाँ पे आ चुका। हमने आज हॉस्पिटल में वहां जाकर देखा तो वहां जो पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे, जो 6-7 पेशेंट थे बहुत सीरियस थे, और उनके फैमिली के साथ भी हमने बातचीत की। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक गोवा में इसके पहले कभी इस तरीके से हादसा नहीं हुआ है। वो क्या किया था, क्यों हुआ है, ये आप सभी जानते हैं कि वहां व्यवस्था ठीक से नहीं थी। जो भी उन्होंने कदम उठाना चाहिए थे यात्रा के बारे में, 50,000 के ऊपर लोग आएंगे, रास्ता वहां पे जाने के लिए नहीं है, उतने लोग वहां से नहीं आ सकते, ये तो स्पष्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या थी ये बता नहीं सकते वो। उन्होंने क्यों से कदम उठाए, इतने सारे लोग इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो कदम उठाना चाहिए था, वह बैरिकेड्स रहो या वह लोगों में लाइन से जाने के लिए, या जो ढूंढ थे जिन्होंने 5 दिन का उपवास किया और एक श्रद्धा भावना से वहां से तालाब से वो कुंड की तरफ आने को निकले, उस वक्त उनको जाने के लिए भी वहां जगह नहीं थी। ये पहले से इस गवर्नमेंट के सामने ये बात क्यों नहीं है? यहाँ के मुख्यमंत्री, सीएम, मिनिस्टर क्या कर रहे थे? कभी उन्होंने जाकर देखा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके सुविधा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट को चलाना और चलाने के बाद उसमें से फायदा उठाना, इसके सिवाय ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारे विषय है, लेकिन इसके ऊपर जो आज पूरा गोवा के लोगों से जुड़ा हुआ एक श्रद्धा का विषय, हिंदू धर्म के श्रद्धा का विषय है, तो वहां जाने के बाद उनके लिए क्या सुविधा थी, सुविधा करना चाहिए, क्या कैमरे लगवाना चाहिए या कुछ अलग से व्यवस्था करना है, इसके बारे में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है वह व्यवस्था करने के बारे में। अब उन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई मिनिस्टर ने वहां जाकर देखा हो कि इतना सारा यह प्रोग्राम बन रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा आए, उनके सुविधा के लिए इनके मन में नहीं आया कि सुविधा करनी चाहिए, लेकिन कोई सुविधा उन्होंने नहीं की थी और इसी कारण यह हादसा हुआ, यह स्पष्ट है। बहुत सारी बातें हैं कि उसमें आप भी जानते हैं, प्रेस भी जानता है, पूरे गोवा के लोग जानते हैं कि हादसा को ये टाल सकते थे। अगर 50,000 लोग एक साथ आ रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? 30,000 के ऊपर अगर कोई आते हैं यात्रा को, या कई पब्लिक एकत्र आती है,
वहां डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है, कानून से है, वो व्यवस्था भी इन्होंने क्यों नहीं की वहां पर। तो बाद में जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर की जिम्मेदारी, जो सही मायनों में ये गलतियां पूरी तरह गवर्नमेंट की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गवर्नमेंट ने उस भाविक लोगों के ऊपर जो ड्रोन करके हम कहते हैं कि बड़े श्रद्धा के साथ 5 दिन तक उपवास करते हैं, और उपवास करने के बाद 6वें दिन जब तालाब से होम की तरफ आना चाहते हैं, उनके ऊपर ये बात डाल दी सीएम ने। अभी मैंने सुना है कि सीएम ने कहा कि इन लोगों की वजह से हुआ है, और पब्लिक के ऊपर आप डाल रहे हो। कुछ व्यवस्था नहीं है आपके वहां पर। कुछ आपसे यहां पे मैंने अध्यक्ष को पूछा कि वो भी उसमें थे, ड्रोन के साथ वो भी चल रहे थे, तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा दूर दूर तक जहां पे हादसा हुआ वहां पे दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर अब तो संभाली नहीं जाती तो फिर कौन से काम के लिए बैठे हुए गवर्नमेंट में आप क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? सिर्फ सत्ता, मिनिस्ट्री, योग मिलाना, उसके तहत जो फायदे मिलते हैं वो लेना, और जो कुछ ऐसी घटना होती है कि जनता के ऊपर डाल देना कि जनता की वजह से हुआ है, वो भक्तों की वजह से हुआ है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की होंगी इसलिए वो ये हादसा हुआ है। ये बहुत ही भयावह है। इस तरीके से बात ये गवर्नमेंट कर रही है, इससे साफ है कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो गोवा में नहीं संभाल सकते। बहुत सारी घटना ऐसी, उसके बाद इस ऊपर मैं वो बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले भी जो हुआ है वो आप सभी को पता है कि गोवा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर यहां पर है क्या। गवर्नमेंट का पहला काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वहां की व्यवस्था रखना, कोई ऐसा घटना ना हो कि वहां लोगों को नुकसान पहुंचे या इस तरीके की घटना हो। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सिर्फ हमने इस तरीके से कुछ दे दिया है, डेथ हुए उनको, कुछ बार जख्मियों को ऐसा ही कुछ दे दिया है तो लोग खुश हो जाएंगे। लोग ये पूछेंगे ये क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट नहीं देगी तो कौन देगा? होम मिनिस्टर नहीं देंगे जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जवाब नहीं देगा तो कौन देगा इस हादसे का? तो इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता पूछेगी, जनता बाहर आके पूछेंगे कि ये कैसे हुआ है, ये आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है प्रशासन के ऊपर, आप चलाने के लायक नहीं हो। गवर्नमेंट को जनता बताने वाले जो है उनके ऊपर ये बात डालना कि उनकी वजह से हुआ। क्या खेल रहे हो आप? और मंदिर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आना कि नहीं नहीं इनका नहीं है, वो उन दोनों लोगों का ये है। मतलब जहां पे पब्लिक इकट्ठा होती है तो वहां की जो भी सिचुएशन पैदा हो सकती है उसके ऊपर ध्यान देके डिजास्टर मैनेजमेंट उसके आधार पे करना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोगों के ऊपर क्यों डाल? तो हमारा इसमें स्पष्ट है कि अभी हम देखने के लिए गए थे, सब पूरे जो भी वहां जख्मी हुए हैं और डेथ हुई है सब मिलाकर सब के ऊपर उसमें ये जाता अलग अलग हॉस्पिटल में है। लेकिन 13 जो लोग हैं जीएमसी में अभी एडमिट है, उसमें के 7 लोग सीरियस हैं और 6 लोग उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो भी सीरियस ही है। और बाकी जो लोग हैं जिनको छुट्टी दी गई तो बहुत सारे लोग है, 74 वो कहते हैं कि जख्मी 74 है, लेकिन उसके अलावा भी जो वहां पे जख्मी हुए थे उनको वहीं कुछ लगा के ऐसे ही घर भेज दिया है, या कोई अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग गए होंगे। तो उसको सबकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए पहले। उसमें जो भी वहां पे जख्मी है
जो जिनके घर में डेथ हुई है उन फैमिली को भी, अभी उन्हें उन फैमिली का अगर करता आदमी निकल जाए तो जिंदगी कैसे बिताएंगे वो? उनकी पूरी फैमिली है। तो ऐसे सभी इसमें उनके भविष्य के लिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि छोटी मोटी रकम से नहीं होगा, 20 लाख रुपए तक जो डेथ हुई उनके फैमिली को देना चाहिए, और जख्मी हुए हैं जो सीरियस जख्मी उनको 10 लाख रुपए तक, और जो जख्मी हुए हैं जिनको इलाज करना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन घर में इलाज करो या हॉस्पिटल में करो, उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट। और स्पष्ट रूप से हमारा कहना, ये कोई सीएम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के ऊपर डाल रही है। लेकिन हमारे उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, मैजिस्ट्रेट कलेक्टर भी होता है, एसडीएम एसडीओ भी होता है, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट की इंक्वायरी कैसे करेगा? हमारी मांग यहां पर है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी से नहीं होगा, ये हम जुडिशियल इंक्वायरी गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। जो भी हाईकोर्ट का जो रिटायर होंगे तो हाईकोर्ट के जज के माध्यम से ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि कलेक्टर की से इंक्वायरी। कलेक्टर की कलेक्टर इंक्वायरी क्या करेगा? तो ये साफ लोगों को बहकाने की बात है कि भाई हमने कुछ किया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों ने ये सब कुछ किया है। इस तरीके से सब वहां पे जो ढोल आए थे उन्होंने एक दूसरे को ये किया, नीचे गिराया, उनके ऊपर से चले, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ऐसे कोई गवर्नमेंट कह सकती क्या? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ऐसा ही हादसा हुआ था नागपुर में, जो पीछे भागते हुए लोग गए, कुछ लोग उसमें दब के मर गए। तो उसमें गवर्नमेंट को जो कैबिनेट मिनिस्टर था उनको रिजाइन देना पड़ा महाराष्ट्र में, ऐसे ही हादसे के। ये गवर्नमेंट क्या कदम उठा दी? नहीं, वो ढूंढने किया, लोगों ने किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पूरी तरह जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना ये सरकार है, और सरकार को भी उसमें जो जो इंक्वायरी में आएगा, और गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट का जो प्रमुख है उनको भी नैतिक अधिकार पद पे रहने का नहीं है। तो ये हमारी मांग है, इंक्वायरी वहां पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जो रिटायर भी हों उनके माध्यम से होनी चाहिए, ना कि ऐसे कलेक्टर का इधर ये कर दिया हमने, वो कर दिया। कलेक्टर की इंक्वायरी कलेक्टर करेगा। तो इस तरीके से धूल झोंकने का काम जो गोवा की बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अभी जो आपने बोला कलेक्टर, ऑलरेडी जो कलेक्टर एसपी है उनको ट्रांसफर किया गया है, जो नॉर्थ गोवा के। ट्रांसफर की बात तो और अलग है। मैंने सुना था कि ये सभी इसमें वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे, उसमें ट्रांसफर करना और जिम्मेदारी सिर्फ जनता के ऊपर, और जो हमारे भाविक लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से डालना, ये वो जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर सोचती है तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक नालायक है, मैं ही कहूंगा। इसमें कोई अधिकार उनको सत्ता पे बैठने का नहीं। और जो आपने कंपेंसेशन बोला वो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो डिजीज है उनको ठीक है ना, 20 लाख में वो देते हैं तो हमें उनको और ज्यादा देना बोला है, चाहिए। और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख अनाउंस किया है। देखो, उस 1 लाख में जो भी सीरियस इंजर्ड है उसमें 1 लाख में क्या होगा आपको मालूम है? जिंदगी भर उनको, जिनके घर में डेथ हुई है, उनको पूरा घर चलाना, कई भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मिले
उनका घर कैसा चलेगा? 10 लाख रुपए में क्या होता है? ना एक छोटा घर भी बना, एक रूम बना के आते, ना पूरा घर चलाना तो बात अलग। तो इससे क्या होगा? तो ये इस गवर्नमेंट करने की कुछ मूड में नहीं है। जनता ही उनको सवाल पूछेगी।